जय मसीह की। आज 10 मई है। आज के मनन का विषय सेवकाई की प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों के सही संतुलन से जुड़ा है और विषय है संदेशवाहक या प्रबंधक। मुख्य पाठ प्रेरितों के काम अध्याय 6 आयत 1 से 7। आज का वचन। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। फिलिप्पियों अध्याय 3 आयत 14। मेरे प्रियो, बहुत से सामर्थ्यशाली संदेशवाहक और प्रचारक समय के साथ कलीसियाओं के प्रबंधक बनकर रह जाते हैं। चूंकि प्रशासन उनकी मुख्य बुलाहट नहीं होती, इसलिए वे उस कार्य में भी संघर्ष करते हैं और अपनी मुख्य बुलाहट यानी वचन के प्रचार से भी दूर हो जाते हैं। भविष्यवक्ता और शिक्षक होने का वरदान सेवा और प्रबंध करने के दान से बिल्कुल अलग है। यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित नहीं करेंगे तो हमारी सेवकाई का स्तर गिर सकता है। आइए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर 3 बिंदुओं में विचार करें। 1. कार्य वितरण का डर और असुरक्षा। अक्सर वरिष्ठ पादरी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपने से डरते हैं। वे असुरक्षा की भावना के कारण हर काम खुद ही करना चाहते हैं, ये बहाना बनाकर कि उन्हें कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु का उदाहरण देखें। उन्होंने जानते हुए भी कि यहूदा चोर था, उसे कोष संभालने की जिम्मेदारी दी। यीशु को पिता की संप्रभुता पर इतना भरोसा था कि उन्हें पता था कि यहूदा धन तो चुरा सकता है पर सेवकाई नहीं। 2. भरोसे से होता है विकास। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं तभी लोग बढ़ते हैं और नए अगुवे तैयार होते हैं। लेखक अपना अनुभव साझा करते हैं कि जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिशन की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को दूसरी पंक्ति के अगुवों को सौंपने का निर्णय लिया तो कई लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन उनका उत्तर था, जब हम उन पर भरोसा करते हैं तब लोग बढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने भी अस्थिर पतरस पर भरोसा किया और उसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां सौंपी और पतरस ने खुद को एक स्थिर चट्टान साबित किया। 3. प्रार्थना और प्रचार की सेवा में एकाग्रता। प्रारंभिक प्रेरितों ने बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया था। उन्होंने भोजन वितरण जैसी सेवा के लिए 7 विश्वास योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया ताकि वे स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रह सकें। जब एक प्रचारक प्रबंधन के बोझ से दब जाता है तो वो अपनी आत्मिक ताजगी खो देता है। उसके लिए बाइबल का गहराई से अध्ययन करना असंभव हो जाता है, जिसका सीधा असर कलीसिया के आत्मिक पोषण पर पड़ता है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम अपनी बुलाहट को पहचानें। क्या हम केवल कलीसिया की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए बुलाए गए हैं या उस सामर्थी संदेश को पहुंचाने के लिए जिसने हमारा जीवन बदला है? जब हम दूसरों को जिम्मेदारी सौंपते हैं तो हम न केवल खुद को स्वतंत्र करते हैं बल्कि दूसरों को भी बढ़ने का अवसर देते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको अपनी बुलाहट के प्रति वफादार रहने और बुद्धिमानी से कार्य विभाजन करने का अनुग्रह दे। आमीन।